हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक नए इंटरेस्टेड टॉपिक पे बात करने वाला हूं और आज की जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है फ्रेंड्स, क्योंकि आज की जो टॉपिक है ना वो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे कुछ कैंडिडेटों ने जो है एसएमएस करके पूछा है कि प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंट है। तो मैं बता दूं कि इसके पहले मैं कई वीडियो ऐसा दे चुका हूं, आप लोगों को चैनल पे पड़ी हुई हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। नहीं तो मैं आज आप लोगों को क्लियर कर ही दूंगा कि प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंट है। तो मैं बता दूं कि प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट है, बहुत कुछ अंतर है। लेकिन में एक बात और है कि प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। प्रोडक्शन एक लार्ज में है, ठीक है। प्रोडक्शन किसी भी का प्रोडक्शन हो सकता है, कोई भी प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में डिफरेंट डिफरेंट के अंतर हैं। मैं आगे आप लोगों को अभी शेयर करता हूँ। और इससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, दोनों में आप लोगों को अंतर देखने को मिल जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, आप लोगों को आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और आज की जो टॉपिक मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहले आप लोग प्रोडक्शन क्या होता है और मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, सबसे पहले आप लोग मान लीजिए कोई भी एक रॉ मटेरियल लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री में या फिर कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री या कुछ भी बना रही है, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए एक रॉ मटेरियल लिया जाता है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, ठीक है। रॉ मटेरियल, ठीक है। किसी भी रॉ मटेरियल के ऊपर, ठीक है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेस करना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रियाएं करना। जैसे रॉ मटेरियल है, उस पर मशीनिंग करना, उस पर मैन पावर लगी है, उस पर एनर्जी खर्च हुई है, फिर सारा कुछ करने के बाद उसे एक गुड में कन्वर्ट करना, यानी एक गुड एफजी यानी फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं कि रॉ मटेरियल से लेकर, मान लीजिए कि हम एक बिस्किट की कंपनी है, बिस्किट का प्रोडक्ट है, तो बिस्किट के प्रोडक्ट में हम कुछ मटेरियल लेंगे, जैसे गेहूं का आटा लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, एक मिक्सर में मिक्सिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो है उसको मशीनिंग करेंगे, उसमें कुछ मैन पावर लगेंगे, कुछ उसमें प्रोसेस होंगी। प्रोसेस होने के बाद लास्ट में चल के वो एक एफ जी यानी फिश गुनड में मतलब फिनिशिंग में या फिर एफ जी में तैयार हो जाएगा, यानी एक अच्छा मटेरियल बन के तैयार होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेस होते हैं उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। बट प्रोडक्ट ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, सॉरी फ्रेंड्स, प्रोडक्शन होता है फ्रेंड्स की इनपुट देकर हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, दैट इज प्रोडक्शन। ओके फ्रेंड्स, इनपुट देकर आउटपुट हमको क्या मिला, वही है प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि हम लोग रॉ मटेरियल को 20 रॉ मटेरियल हम लोगों ने आगे कन्वर्ट किया, आगे हम लोग शेयर किए, और लास्ट में चल के फाइनल पे यानी एफ जी यानी फिनिश गुड हमको क्या मिला, 10 मिला। तो 10 जो मिला है ना, वही 10 हमारा क्या है, प्रोडक्शन कहलाता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्शन जो है हम सिर्फ यहीं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ही करें, प्रोडक्शन कहीं भी हो सकता है। जैसे हम जहाँ पे कोल, क्या होता है कोल मतलब कोयले, कोयले की खदान जो होती है फ्रेंड्स, वो एक नेचुरली देन है, वहाँ वो जो होता है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं, वो प्रोडक्शन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है मशीनिंग की व्यवस्था नहीं होती, मशीन का वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैन पावर तो होती है, लेकिन वह जो है एक नेचुरली देन है। पेट्रोल हम लोग धरती से निकालते हैं, पृथ्वी से निकालते हैं, वो भी एक प्रोडक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, जैसे हम अपने शॉप में, कोई शॉप है, उस शॉप में जो है कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीद के लेके आया, फिर डायरेक्टली उसको सेल कर दिया एक दूसरे के यहाँ, तो वो भी प्रोडक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। सिर्फ यही है कि आप लोग ये समझिए कि जो प्रोडक्शन होता है ना, वो इनपुट देकर आउटपुट हमको कितना मिला, दैट इज़ प्रोडक्शन, नॉर्मली बात। लेकिन प्रोडक्शन बहुत लार्ज है, इसको आप लोग पेट्रोल, गैस, पेट्रोल जो हो गया, उसके बाद कोल खदान हो गया, ये सारी चीज़ें जो है प्रोडक्शन के अंतर्गत आएगा। कहीं से कोई भी सामान आप लोग
खरीदे, उस सामान को जो है एक दूसरे के यहाँ फिर शेयर कर दिए, फिर सेल कर दिए, तो वो भी प्रोडक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग में एक कोई भी रॉ मटेरियल ले लीजिएगा, जैसे हम एक कांच ले लेते हैं, तो कांच जो है अलग अलग कंट्री से आता है, अलग अलग जो है देश से आता है, या फिर अलग अलग साइज के आते हैं। तो उस कांच को जो है क्या करते हैं कि जो आईने हम लोग देखते हैं, वो आईना भी बना होगा तो भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा, लेकिन उस आईने को अगर कोई सेलर या फिर कोई भी रिटेलर उसको खरीद रहा है, डायरेक्टली खरीद रहा है, खरीद के फिर उससे भी कोई खरीद के फिर शेयर कर रहा है, तो वो एक प्रोडक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। बट ये जो बना है फ्रेंड्स, ये मैन्युफैक्चरिंग से बना है। जैसे रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से फिर वो जो है अपना मशीन पे जाएगा, मशीन से मैन पावर लगेंगे, उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है क्रियाएं होंगी, उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है प्रोसेस होंगे, लास्ट में चल के वो एफजी में कन्वर्ट होगा, यानी फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा। वो फिनिश गुड जो कहलाता है वो क्या होता है फ्रेंड्स कि प्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन प्रोडक्शन क्या कहलाता है कि इनपुट देकर आउटपुट जो जितना मिलता है वही हम प्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन उस पर जितने 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 अनेक अनेक टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेस जो होते हैं वो आता है अपना मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो एक और इसमें बेसिक डिफरेंट है फ्रेंड्स कि जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ये एक तरीके से इंगेजमेंट जो होता है ना, इंगेज जिसको बोलते हैं, ठीक है, टचेबल होता है। टचेबल का मतलब फ्रेंड्स कि जैसे जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग में जो भी मटेरियल रॉ मटेरियल हम देंगे, वही मटेरियल हमको दिखेगा सामने। वही मटेरियल जो एफजी बनेगा, जो गुड बनेगा, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, टच कर सकते हैं, टच करके देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्शन में ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन में कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या है कि जो भी हम कोई भी प्रोडक्ट लिए, जैसे एक गाड़ी लिए, गाड़ी का जो गाड़ी एजेंसी वाला हमको गाड़ी दिया, अब उसका क्या उसकी क्या माइलेज है उसका, क्या सर्विसेज है उसकी, ये सारी चीज़ें हम देख नहीं सकते। या फिर कोई एक आईटी कंपनी है, वहाँ पे मैन भी लगी है, कुछ टेक्निकल भी हैं, कुछ मशीनें भी हैं, लेकिन वो एक सॉफ्टवेयर बना रही है, तो उस सॉफ्टवेयर बनने के बाद उसमें क्या हो रहा है उसे हम देख नहीं सकते। तो ये एक प्रोडक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से है। और जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं फ्रेंड्स। तो ये छोटा सा आप लोगों को देना था, क्योंकि ज़रूरी था फ्रेंड्स आप लोगों को देना। आप लोग काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे। मैं फिर से बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग छोटे शब्दों में प्रोडक्शन का एक छोटा सा हिस्सा है। और प्रोडक्शन जो होता है वो कोई भी हो सकता है प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल निकालना, अपना कोल को निकालना, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें मैन पावर की यूज होती है, पर वहाँ पे मशीन वगैरह की यूज नहीं होती है। और वो जिसको प्रोडक्शन को हम लोग टच करके भी टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और उसको नहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि वो जैसे मैंने आप लोगों को सॉफ्टवेयर का बात किया। ठीक है, तो और प्रोडक्शन में क्या, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जिसको हम जो रॉ मटेरियल देंगे वही चीज़ हमको देखने को मिलेगा, वही चीज़ हमको, ठीक है, वही चीज़ हमको प्राप्त होगा। तो यही होता है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में डिफरेंट। ठीक है, तो और साधारण शब्दों में आप लोग समझ सकते हो, तो रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल में मैन पावर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उस रॉ मटेरियल पे प्रोसेस, मशीनिंग करना, मशीनिंग के बाद एक फाइनल प्रोसेस करना, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। जो हम दिए वही हमको प्राप्त हुआ, ये आता है मैन्युफैक्चरिंग में। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस किए, लेकिन जो इनपुट देकर आउटपुट जो हमको मिला, दैट इज़ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।